श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माघ का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है, तो माघ के महीने में जो पहली एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में, उसका नाम है षष्ठ तिला एकादशी। हम उसी की व्रत कथा आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको कथा सुनाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दरअसल इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण षष्ठ तिला एकादशी व्रत पड़ा। इसलिए इसे षष्ठ तिला एकादशी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। षष्ठ तिला एकादशी की पूजा विधि कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। षष्ठ तिला एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल से मालिश करना, तिल के जल में पान एवं तिल के पकवानों का सेवन करने का विधान है। सफ़ेद तिल से बनी चीज़ें खाने का महत्व अधिक बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वह भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल के बने लड्डू का भोग लगाएं। तिलों से निर्मित प्रसाद ही भक्तों में बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों का त्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को एक भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूते का जोड़ा, काले तिल और उससे बने व्यंजन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। अर्थात हमें एकादशी के दिन छतरी, घड़ा, जूता और काले तिल का दान करना चाहिए। षष्ठ तिला एकादशी का महात्म। अभी हमने षष्ठ तिला एकादशी की पूजा विधि बताई थी। अब षष्ठ तिला एकादशी का महात्म बता रहे हैं। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराय धन की चोरी, ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। आखिर में ऐसा किस कारण से ऐसा होता है? ये लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य कार्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? ऐसा उन्होंने पूछा। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए कि ऐसा किस कारण से होता है कि उन्हें पुण्य की तो प्राप्ति होती है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज्य को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते कि ऐसा किस कारण होता है, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसा कार्य हमें माघ मास की एकादशी के दिन करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बताया। दोस्तों, आप ये कथा सुनने से पहले आगे की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और कथा में मग्न हो जाएंगे और कथा सुनकर चले जाएंगे। इसलिए पहले आप हमारे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे की जो भी कथाएं आएंगी वो आप तक पहुंच जाए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन
अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। अर्थात हमें पूरी पूजा करने के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। षष्ठी तिला एकादशी की व्रत कथा। अभी अपन ने महात्म पढ़ा था, अब है कथा। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है कि पुराने समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा में लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफी प्रसन्न रखा। लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। उसने ब्राह्मणों को तो बहुत प्रसन्न रखा, लेकिन देवताओं को प्रसन्न नहीं हुए उससे। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का डला फेंक दिया। यानी उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में, आक्रोश में उसने एक मिट्टी का डला ब्राह्मण के कमंडल में डाल दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी रहने के लिए स्वर्ग पहुंची, तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए, इतने नियमों का पालन किया, फिर भी यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा उसने कहा। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, मैं नहीं बता सकता। उसने पूछा। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि तुमने षष्ठी तिला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले षष्ठी तिला एकादशी व्रत का महात्म सुन लो। ऐसा अप्सराओं ने कहा कि पहले आप उसका महात्म सुन लो, फिर बताते हैं। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षष्ठी तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर पर अन्नादि समस्त सामग्री से युक्त हो गया, यानी घर में अन्न के भंडार हो गए। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके षष्ठी तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात षष्ठी तिला एकादशी व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आप भी षष्ठी तिला एकादशी का व्रत करके, उसके नियमों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति करें और अपने समस्त कष्टों का निवारण करें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, जिससे कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।